गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। एक बार फिर आप लोगों का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में मैं स्वागत करता हूं सबका। आज हम हिंदी में विकारी शब्दों में पढ़ेंगे क्रिया। विशेषण तक पढ़ चुके हैं, अब हमें क्रिया पढ़ना है। चलिए, क्रिया कहा किसे जाता है? संस्कृत में दो तरह के शब्द होते हैं। एक शब्द रूप होता है, यानी रूप दो तरह के कह लीजिए, दो तरह के होते हैं। एक शब्द रूप होता है, एक धातु रूप होता है। तो जो धातु रूप होता है उसी को ही क्रिया कहते हैं। तो धातुओं से ही, संस्कृत के धातुओं से क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें मैंने लिखा है कि ये धातु से निर्मित होते हैं। इनकी परिभाषा है, आप लोग जानते हैं, क्रिया का मतलब होता है कार्य, यानी करना। तो जिन शब्दों से किसी के कार्य, किसी भी प्रकार के कार्य का होना पता चलता है या कार्य के होने की समझ का पता चलता है, तो जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का होना या करना समझा जाता है, वे क्या कहलाती हैं? क्रिया कहलाती हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, जागना, ये सभी क्या हैं? क्रियाएं हैं। कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूर्ण नहीं होता है, क्रिया उसमें अवश्य होगी। यदि क्रिया नहीं होगी तो फिर क्या नहीं होगा? वो वाक्य नहीं होगा। तो अब क्रिया यानी कि सबसे महत्वपूर्ण होती है। बिना संज्ञा के हो सकता है वाक्य, जैसे जाओ, दरवाजा खोलो, यहाँ आइए। इनमें कहीं भी यानी कि ना तो संज्ञा है ना कुछ है, अप्रत्यक्ष, लेकिन सब में क्या है? यहाँ पर क्रिया है। तो क्रिया के बिना संभव नहीं है कोई भी वाक्य, और समझा ही नहीं जा सकता है कि उसमें क्या कार्य हो रहा है। तो इसलिए कार्य होने को ही क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। अब क्रिया का मूल धातु है, संस्कृत जो धातु है वो क्या चीज़ है? क्रिया का मूल रूप है। ठीक है, और धातु में जब क्या कर देते हैं? ना लगा देते हैं, तो वो क्रिया बन जाती है। जैसे पढ़ है, ना लगा दिया पढ़ना। लिख है, ना लगा दिया लिखना। खा, ना लगा दिया खाना। ठीक है, तो यानी कि धातुओं के साथ ही क्या लगा दिया जाता है? ना लगा दिया जाता है, तो क्रिया का निर्माण हो जाता है। यानी धातु और क्रिया दोनों समान हैं, एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। बस ये है कि धातु उसे संस्कृत में कहा जाता है, हिंदी में उसे क्रिया कहा जाता है। इसके बाद क्रिया के भेद। क्रिया के भेद में मैंने कर्म के आधार पर पहले आपको बताने की कोशिश की है कि कर्म के आधार पर, यानी कर्म की उपस्थिति, ठीक है, के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, स और कर्मक, यानी कर्म के सहित। तो जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, ठीक है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है। यानी कि क्रिया किसको प्रभावित कर रही हो? कर्म को प्रभावित कर रही हो। अर्थात कर्म के साथ ही जब क्रिया क्या हो? प्रयोग की गई हो, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पुस्तक क्या है? कर्म है। तो ये क्या चीज़ हो गई? जो पढ़ना क्रिया है, ये क्या हो गई? सकर्मक हो गई। इसी प्रकार से अकर्मक क्रिया, तो जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ किस पर है? करने वाले पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, तो वे क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। वे क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सोना, रोना, हंसना, चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, घूमना, फिरना आदि सभी ये क्रियाएं क्या हैं? ये नितांत अकर्मक हैं, यानी कि ये हमेशा किसमें प्रयोग की जाती हैं? अकर्मक के रूप में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, तो
मुझे आशा है सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं समझ में आ गई हो। सकर्मक का मतलब कर्म के सहित और अकर्मक का मतलब बिना कर्म के। तो ये क्रियाएं वाक्य में ही पूछा जाता है। जब वाक्य लिखा गया लड़का पुस्तक पढ़ता है तो इसमें किस प्रकार की क्रिया प्रयोग की गई है, तो सकर्मक क्रिया प्रयोग की गई है। ठीक है, बालक पढ़ता है तो यहाँ पर पढ़ता यहाँ पर भी है, पढ़ता यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कर्म नहीं है। जब कर्म नहीं है तो क्या चीज़ हो गया, ये पढ़ना अकर्मक क्रिया होगी। समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया कैसे पता कर सकते हैं। इसके बाद आता है जिन क्रियाओं का प्रयोग सकर्मक और अकर्मक, ये कुछ नोट्स हैं। जिन क्रियाओं का प्रयोग सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार से होता है वे उभयविध क्रियाएं कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं, उभयविध क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, उभय का मतलब दोनों और विधि का मतलब जो है दोनों विध, यानी कि दोनों में प्रयोग की जाती हैं और सकर्मक भी होती हैं अकर्मक भी होती हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सकर्मक और अकर्मक कैसे बनेगा। वह आम खाता है, यहाँ पर क्या है, खाता ही तो है, तो क्या खाता है, आम खाता है। तो आम यहाँ पर कर्म है तो इससे कर्मक हुई। और वह खाता है, तो खाता खाता ये दोनों क्या चीज़ है, एक जगह कर्मक सकर्मक है, एक जगह अकर्मक, तो ये उभयविध क्रिया हुई। इसी तरह से मोहन लड़का पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ता, और लड़का पढ़ता है तो पढ़ना भी क्या चीज़ हो गया, वो उभयविध क्रिया होगी। अब इसके बाद एक नोट्स और है आपके लिए, वो ये है कि कर्म के आधार पर भी क्या चीज़ें हैं, क्रियाएं दो तरीके की होती हैं। जो एक कर्म के साथ क्रिया प्रयोग की जाती है उसे एक कर्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, जो दो कर्मों के साथ क्रिया प्रयोग होती है उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो कर्म जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, तो एक कर्मक का मतलब एक कर्म और द्विकर्मक का मतलब दो कर्म। तो जैसे अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं तो यहाँ दो कर्म हैं, छात्रों को आ गया ना, कर्ता ने कर्म को, हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो कर्म आ गया, तो ये जब दो कर्म आ गया तो ये क्या चीज हो गया, द्विकर्मक हो गया। यहाँ पर लिखा है मो यानी लड़का पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो क्या है, एक कर्म है, सिर्फ पुस्तक। ठीक है, वह आम खाता है, एक कर्मक, लेकिन ये क्या हो गया, द्विकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, तो द्विकर्मक क्रिया और एक कर्मक क्रिया, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं आपको पता चल गई। ठीक है, और सकर्मक और अकर्मक क्रिया पता करने के लिए ये मैंने नोट्स आप लोगों को बताया है कि यदि क्रिया के पहले जहाँ भी क्रिया लिखी हुई हो, जैसे खाता, खाता, पढ़ता, इसके पहले क्या लगा दीजिए। ठीक है, ठीक इसके पहले क्या लगाइए, लड़का क्या पढ़ता है। ठीक है, लड़का क्या खाता है। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, अब यहाँ पर अध्यापक क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, यदि इसका उत्तर मिलता है, क्या का उत्तर प्राप्त होता है, तो वह क्या होगा, उत्तर प्राप्त होगा तो वह सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। उत्तर प्राप्त हुआ तो सकर्मक। जैसे लड़का क्या पढ़ता है, पुस्तक, उत्तर मिला सकर्मक। ठीक है, और वह क्या खाता है, आम, तो क्या मिला, सकर्मक। ठीक है, और अध्यापक छात्रों को क्या पढ़ाते हैं, हिंदी। ठीक है, तो क्या चीज़ हो गया, सकर्मक हो गया। और यदि उत्तर नहीं मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है, अकर्मक क्रिया होती। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया, जैसे ये नितांत यानी अकर्मक क्रियाओं को छोड़ करके जो द्वि उभयविध क्रियाएं होती हैं वो सकर्मक और अकर्मक वाक्य के अनुसार निर्धारित होती हैं। तो जब क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त हो तो क्या होता है, सकर्मक, और उत्तर ना प्राप्त हो तो अकर्मक। अब देख लीजिए, बालक क्या पढ़ता है, कोई उत्तर है नहीं। ठीक है, वह क्या खाता है, कोई उत्तर है नहीं। अब जैसे चलना है, मोहन चलता है तो मोहन क्या चलता है, मोहन सोता है तो मोहन क्या सोता है, मोहन हंसता है तो मोहन क्या हंसता है, मोहन रोता है तो मोहन क्या रोता है। सिर्फ क्या लगाना है, कैसे या क्या, कौन, क्या, सॉरी, कैसे, कहाँ, ये सभी चीज़ें नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, क्या लगाना है। उत्तर मिलता है तो क्या है, ठीक है, सीधा सीधा है, वो सकर्मक है, और उत्तर नहीं मिला
तो अकर्मक है। जैसे यहाँ पर है, वह पत्र लिखता है, तो वह क्या लिखता है? पत्र, ये सकर्मक हो गया। वह लिखता है, वह क्या लिखता है? कुछ नहीं पता, तो यहाँ पर क्या चीज़ है? अकर्मक है। कई बार हम अंदाजा लगाते हैं कुछ ना कुछ तो लिखता होगा, ठीक है, नहीं, वाक्य में जो दिया हुआ है उसके आधार पर आपको बताना है, ठीक है, वाक्य में जैसा दिया है उसके आधार पर निर्धारित करना है या बताना है, ठीक है, कि ये किस प्रकार की क्रिया है। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को क्रिया और सकर्मक और अकर्मक क्रिया और उसके साथ साथ उभयविधि क्रिया और एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने का तरीका अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में और उसके बाद हम उसमें आगे क्रिया के भेद पढ़ेंगे, ठीक है, और क्रिया के और कितने प्रकार होते हैं, किन किन प्रकारों से क्रिया को बांटा जाता है, ठीक है, किन किन आधारों पर क्रिया को बांटा जाता है, और उसके बाद फिर हम काल वगैरह आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड इवनिंग।